नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको इस एपिसोड में। इस एपिसोड में हम देखेंगे कैसे पितामह भीष्म अपने ही हाथों से अपना मृत्यु लिख रही है। पिछली एपिसोड में हमने देखा गंगा और शांतनु के पुत्र भीष्म कौन सी श्राप की कारण मानव जोनी में जन्म लिया और पिता भीष्म के कहीं अनकही कहनी हमने इस चैनल में आपके साथ शेयर किया है। इस बार और एक अनकही कहानी के साथ आपको रूबरू कराते हैं। चलिए शुरू करते हैं। महाभारत की कथा में भीष्म पितामह को उनके अडिग संकल्प और अद्वितीय बलिदान के लिए जाना जाता है, लेकिन उनके जीवन का एक ऐसा अध्याय है जो प्रेम, अपमान और प्रतिशोध की तीव्रता से भरा हुआ है। यह कहानी है काशी की राजकुमारी अंबा और उनके भीष्म से टकराव की। सत्यवती ने राजा शांतनु को 2 पुत्र दिए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, लेकिन यह परिवार सुख से अधिक त्रासदी के लिए जाना गया। चित्रांगद, जो अपने अहंकार के लिए प्रसिद्ध थे, एक गंधर्व से युद्ध में मारे गए, और विचित्रवीर्य, वह इतना कमजोर था कि अपने लिए पत्नी तक नहीं खोज सका। सत्यवती के लिए यह स्थिति असहनीय थी। वह चाहती थी कि उनके पुत्र जल्दी शादी करें और वंश को आगे बढ़ाएं। लेकिन जब काशी के राजा ने अपनी 3 बेटियों अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर का आयोजन किया, तो विचित्रवीर्य को आमंत्रित ही नहीं किया गया। भीष्म, जो अपने कुल की प्रतिष्ठा के प्रति समर्पित थे, इस अपमान को सहन नहीं कर सके। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा और अडिग संकल्प के बावजूद काशी के राजमहल में प्रवेश किया। स्वयंवर सभा में मौजूद तमाम राजाओं और योद्धाओं को चुनौती देते हुए भीष्म ने तीनों राजकुमारियों को अपने रथ में बिठाया और हस्तिनापुर ले आए। यह दृश्य ऐसा था मानो बिजली का कौंधना और आसमान का गर्जना। सभी मौन, सभी स्तब्ध। तीनों राजकुमारियों को विचित्रवीर्य को सौंपने के बाद सबसे बड़ी बहन अंबा ने भीष्म के सामने अपने हृदय का रहस्य खोल दिया। मैं राजा शाल्व से प्रेम करती हूँ, उन्होंने कहा। मुझे उनके पास जाने दें, मैं किसी और की पत्नी नहीं बन सकती। भीष्म ने इस पर सहमति जताई और अंबा को उनके प्रेमी के पास जाने दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब अंबा राजा शाल्व के पास पहुंची तो उन्हें वहां अपमानित होना पड़ा। शाल्व ने कहा, तुम्हें भीष्म ने हरण किया था, मैं तुम्हें कैसे अपनी रानी बना सकता हूं। यह सुनकर अंबा का संसार जैसे बिखर गया। वे वापस हस्तिनापुर लौटी, लेकिन वहां भी उन्हें विचित्रवीर्य ने ठुकरा दिया। अब अंबा के सामने एक ही विकल्प बचा था, भीष्म। आपने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है, उन्होंने कहा। अब आप ही मुझे अपनाएं। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा का हवाला देते हुए अंबा की मांग ठुकरा दी। मैंने एक प्रतिज्ञा ली है, उन्होंने कहा। मैं किसी भी महिला से विवाह नहीं कर सकता। तुम जहां चाहो जा सकती हो। अंबा का क्रोध अब अग्नि बन चुका था। आपने मुझे अपहरण किया, मुझे इस स्थिति में डाला, और अब आप मुझे अकेला छोड़ रहे हैं। अपमानित और आहत अंबा ने प्रतिशोध की ठान ली। अंबा ने पूरे संसार में एक योद्धा की खोज की जो उनके अपमान का बदला ले सके, लेकिन कोई भी भीष्म का सामना करने का साहस नहीं कर सका। तब अंबा ने परशुराम की शरण ली। परशुराम, जिनका नाम सुनकर बड़े बड़े क्षत्रिय कांप जाते थे, अंबा की कहानी सुनकर क्रोधित हो गए। उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। 2 महान योद्धाओं का यह संघर्ष धरती और स्वर्ग को हिला देने वाला था। युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन अंत में परशुराम ने स्वीकार किया, भीष्म को कोई परास्त नहीं कर सकता। अगर यह युद्ध जारी रहा तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। हताश अंबा ने अब देवताओं की शरण ली। उन्होंने शिव की घोर तपस्या की, जो अंततः प्रकट हुए। तुम ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी, शिव ने कहा, लेकिन अगले जन्म में। अंबा ने अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। अंबा अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्मी। उन्होंने भीष्म की मृत्यु का कारण बनकर अपने प्रतिशोध को पूरा किया। भीष्म और अंबा की यह कहानी हमें सिखाती है कि गलतफहमी और अहंकार किस प्रकार जीवन में बड़े संघर्षों को जन्म दे सकते हैं। यह कथा कर्तव्य, प्रेम और प्रतिशोध की जटिलता को उजागर करती है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।